तो याद कर लो, पग पग पर तुम्हें क्लेश, अशांति, दुख और पाप बढ़ेगा। सुख किसे कहते सोच भी नहीं सकते। आप सोचो प्रभु ने आपको क्या दिया है। अब लोगों को क्या भगवान हमको दिया है? तुम्हें सत्संग का महत्व पता है? तुम्हें धाम का महत्व पता है? तुम्हें नाम का महत्व पता है? तुम्हें उपासना का महत्व पता है? नहीं। फिर भी हमें ऐसी अमूल्य चीज दे दी प्रभु ने, और कोई कसौटी नहीं की। कसौटी लायक नहीं तो कसौटी क्या करे? सब कुछ नष्ट हो जाए, अपनी निष्ठा नहीं, असाधन नहीं होगा तो निंदा बुरी लगेगी नहीं, पक्का। अपमान नहीं बुरा लगेगा, पक्का। सम्मान अच्छा नहीं लगेगा, प्रशंसा अच्छी नहीं लगेगी, पक्का। यदि आप सही मार्ग में चल ले तो ये लक्षण आएंगे। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, ये थर्मामीटर है। प्रभु का नाम जपता है तो प्रभु उसके हाथ में है। जैसे पतंग जिधर चाहे उड़ावे, ऐसे बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ। प्रभु कहते जो ऐसा भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है, और वही वास्तविक संसार की सेवा अपने जैसा भाव करके कर। ये भोग वासना जो आपके अंदर बनी हुई है, जो विषयों का दासत्व बना हुआ है, तुम्हें प्रभु का दास नहीं होने दे रहा है। इसकी कसौटी है। एक तरफ हमारे सामने प्रभु है, एक तरफ विषय है। आप विषयों की प्राप्ति में प्रभु को चुनते हैं या विषय को? देखो, चुनना, ये एक तरफ प्रभु, एक तरफ विषय संसार। एक तरफ आपका मार्ग जा रहा है सत्य सच्चिदानंद की तरफ, जिसमें भगवान मिलने के लिए खड़े। एक तरफ जा रहा है धन की, मान की, प्रतिष्ठा की, यश की तरफ, जो आपको दुर्गति की तरफ ले जा रहा है। स्पष्ट महापुरुषों ने जो देखा है उसका वर्णन करते हैं। हम मान चाहेंगे, धन चाहेंगे तो हमारा मार्ग छूट जाएगा। प्रभु की प्रियता सत्य में है, और सत्य त्रिकाल सत्य है। तुम्हारी साधना की कसौटी होगी, परीक्षा होगी, तब पता तुम्हें चल जाएगा तो कि तुम किसके हो। ये बात बहुत बड़ी चूक है। देखो, हरिश्चंद्र महाराज सत्य का आश्रय लेने वाले चक्रवर्ती सम्राट, सत्य अर्थात भगवान का आश्रय लेने वाले। भगवान का नाम सत्य नारायण, सच्चिदानंद रूपाय प्रभु श्री कृष्ण के लिए कहा गया। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सबसे पहला शब्द है सत्य। प्रभु है सत्य। हरिश्चंद्र जी महाराज की सत्यता, दानशीलता, चराचर जगत की सेवा भावना और भगवद स्मृति, इसकी कसौटी के लिए महामहिम ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी आए। उनका एक बहुत सुंदर वन था। एक विशाल वाराह उसको विध्वंस कर रहा था। मायाकृत वाराह को विश्वामित्र जी ने प्रकट किया। जितने सैनिक थे उसके भयवश भाग पड़े। ऐसा विशाल वाराह, कोई अस्त्र शस्त्र उसके काम नहीं कर रहा था। जाके सूचना दी। चक्रवर्ती सम्राट थे, बलशाली भी थे, और का चिंता की बात नहीं। घोड़े पर सवार हुए वहां पहुंचे तो कोई वाराह नहीं। भगवान के महान महिम स्वरूप को जानने वाले विश्वामित्र जी, जिनके चरण भगवान दाबे हैं, चरण चापे विश्वामित्र जी के। विश्वामित्र जी खड़े थे, प्रणाम किया साष्टांग। अहोभाग्य, आज तो भगवान हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। आप जैसे महामहिम ब्रह्म ऋषि के दर्शन हो गए। प्रभु आज्ञा करो, आपकी क्या सेवा करें। घुटनों के बल बैठे हुए, हाथ जोड़े हुए विश्वामित्र जी से, बस राजन, अगर सेवा की बात कहते हो तो घोड़े की लगाम और खजाने की चाबी दे दी। वो हंस पड़े। महाराज केवल 2 चीजें? हाँ, तुम दो तो दिया।
फिर 20 भार स्वर्ण दक्षिणा में दीजिए। 20 भार, जितना चाहे। मिथ्यावादी, तेरा क्या रह गया? खजाने की चाबी मतलब मेरा पूरा खजाना। घोड़े की लगाम अर्थात जहां तक चक्रवर्ती सम्राट पद में तूने यात्रा की, मेरा सम्राट पद वही जो चारों तरफ विजय प्राप्त की। बात सत्य? हां। तो 20 भार स्वर्ण दक्षिणा में। महाराज, मेरी तो बुद्धि चकरा गई। सब कुछ आपका है, ये तो पक्का। अब ये 20 भार स्वर्ण, हमें उपाय बता दीजिए। तो इस राज्य से निकलो। तुम्हारे राज्य की सीमा के बाहर है काशी। काशी किसी राजा के शासन में नहीं, भगवान विश्वनाथ जी की नगरी है। जाओ वहां, छोड़ो ये राज्य और बिको। और तीनों के बिकने पर जो स्वर्ण राशि प्राप्त वो दे दो, हम संतुष्ट हो जाएंगे दक्षिणा। देखो कसौटी। हां, सत्य को अपना जीवन बनाने वाले, सब कुछ भगवान का है, हम उनके दास हैं ऐसा मानने वाले, भगवान के भक्तों में श्रद्धा रखने वाले, उनके लिए कोई भी कष्ट, कोई कष्ट नहीं होता। सत्य संध के लिए प्राण चले जाएं, सर्वस्व नष्ट हो जाए, पर वो अपने मार्ग को नहीं छोड़ते। हरिश्चंद्र जी ने विश्वामित्र जी को देने के लिए अपने दक्षिणा के लिए काशी में गए। अब चक्रवर्ती सम्राट को कौन खरीद सकता, जानते तो सभी थे। जहां वो कहते मुझे कोई खरीद ले, पर मुझे 20 भार स्वर्ण चाहिए। मेरी पत्नी, उनकी शैब्या पत्नी, बड़ा मतलब कारुणिक प्रसंग है, जो महलों से बाहर कभी किसी ने देखा नहीं। वो बिकने के लिए अपने पति के साथ, देखो उनका पातिव्रत धर्म, कि आप हारे हो, हम थोड़ी हारे हैं, जाओ तुम्हें जहां जाना हो। और पुत्र रोहित कुमार, तीनों साथ काशी में बिकने के लिए। कौन खरीदेगा? आज भी हरिश्चंद्र घाट है काशी में, तो वहां डोम स्वरूप में खरीदने वाले आए। कहा कि हमारी पत्नी, पुत्र और हम तीनों के बिकने पर मुझे 20 स्वर्ण भार चाहिए, जो दक्षिणा में देना है। बोले उनको तो नहीं खरीद सकता, मैं आपको खरीद सकता हूं श्मशान की रखवाली के लिए। बिक गए। एक ब्राह्मणी ने उनकी पत्नी को खरीदा, तो बच्चा उन्हीं के साथ रहेगा। उसने दोनों की धनराशि मिलाकर दक्षिणा विश्वामित्र को, विश्वामित्र जी वहां से चले गए। अब वो कैसे कठिन कष्ट को सह रहे, जो चक्रवर्ती सम्राट, उसकी दिनचर्या क्या होगी? एक धर्मात्मा, सत्यवादी। और अब दिनचर्या क्या है इनकी? ड्यूटी, सेवा लगा दी। श्मशान में जो भी 100 फूकने आवे उसे कर लेना। और काशी एक ऐसी नगरी है जहां रात दिन 100 फूके जाते हैं। जैसे लकड़ी का टाल लगा रहता है, ऐसे काशी में 100 का टाल लगा रहता है, मुर्दों का। 50 चिताएं ऐसे चलती रहती। वहां घाटों पे ही तो रहे 50 चिताएं। दशाश्वमेध घाट है, मतलब 50 फूक रहे तो 100 इधर 100 उधर, ऐसी सब। वो महाश्मशान भगवान शिव के तांडव का। चिता भस्माले पो करल मसनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो। महामहिम शिव की वो तांडव स्थली है। उसी हटकर हरिश्चंद्र घाट है। सोचो जरा, ऐसा महामहिम चक्रवर्ती सम्राट की सुविधा में पलने वाला शरीर, श्मशान में 24 घंटे की सेवा। भरण पोषण करने वाला मालिक कौन? डोम, उसकी आज्ञा पर। और उनको खाने को सूखे अन्न को, चना, कोई कसौटी कसी जाती है तो हमारा तन नहीं, हमारा परिवार नहीं, हमारा राज्य नहीं। हे नाथ, मैं आपका हूं, ये सत्य है, तो दिखाओ परीक्षा में कि आपका कुछ नहीं है और आप सत्य का ऐसे पालन करते हैं।
जो वहां कर मिलता था उससे जाकर के मालिक को देना और हर समय स्मशान में रखवाली करना। जब विश्वामित्र ये देखा ये तो पूरे के पूरे पास हो रहे, मृत्यु को आज्ञा दी, तत्काल प्रारब्ध की रचना बदला जाए और इनके पुत्र को मारा जाए। सांप बन करके डस मर गया। जिस ब्राह्मणी के आते उसने कहा कि मैं तो खरीद चुकी हूं सेवा के लिए, ये थोड़ी हम तुम्हारे बच्चे के संस्कार के लिए पैसे लगाएं। वो एक बार में खरीद लिया, आप करो जैसा करना। हरिश्चंद्र जी महाराज इस विषाद में, इसके पास एक भी कोई सुविधा नहीं, क्योंकि बिके हुए के पास क्या सुविधा होती है? तो मालिक जैसे रखता है वैसे रखना होता है। बच्चे को गोद में लेकर के, अब मां का हृदय तो मां का होता है ना, अंदर से महान दुखी कि कम से कम सही माने में संस्कार तो कर दे। मांगना तो है नहीं स्वभाव में, बिके हुए को मांगने का अधिकार नहीं होता। मालिक की तरफ से कुछ मिलना नहीं। एक वस्त्र था, उसका एक टुकड़ा फाड़ा, बाजार से जाकर जो कुछ धूप आदि अंतिम समय जो थोड़ा सा, श्मशान में पहुंचे, अपने पति की तरफ देखा और जोर से रो पड़े। उन्होंने नेत्र नीचे कर लिए। हरिश्चंद्र जी ने कहा सावधान, मेरे मालिक का ये श्मशान घाट है, यहां अगर अपने बच्चे का शवदाह करना है तो आपको कर देना होगा। रो पड़ी, आपका भी तो पुत्र नहीं, मैं सिर्फ डोम का इस समय नौकर हूं, बिका हुआ, बिना कर लिए आप इस घाट पर दाह संस्कार नहीं कर सकते। उनका स्वामी आपको पता है ना, आप पहचान रहे हो ना, मैं सिर्फ एक बिका हुआ नौकर हूं। अगर आप यहां संस्कार करना चाहती है तो आपको कर देना होगा। तो आप ही बता दो ना कि अब कर में क्या दूं? शरीर भी तो बेच दिया है, क्या है? एक पुत्र है, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। आपकी ही सत्यता का पालन करने के लिए सब है। आप ही बोल दो ना क्या कर। तो जितना वस्त्र बचा उसका अगर आधा आप दे दो तो इसी को हम कर मान करके आपको आदेश कर देंगे। रक्षा में श्मशान में रहते थे, इसलिए उनके पास अस्त्र था ही, उससे वस्त्र कर के रूप में लिया। देखो कैसी भगवान की कसौटी, अपने लोग कसौटी 100 ग्राम बर्फी में ईमान खो देंगे, प्रभु को भूल जाएंगे। कसौटी लायक कहां है यार? तभी कह रहे कि आप सोचो प्रभु ने आपको क्या दिया है। अपने लोगों को क्या भगवान हमको दिया है? तुम्हें सत्संग का महत्व पता है? तुम्हें धाम का महत्व पता है? तुम्हें नाम का महत्व पता है? तुम्हें उपासना का महत्व पता है? नहीं, फिर भी हमें ऐसी अमूल्य चीज दे दी प्रभु ने, और कोई कसौटी नहीं की। कसौटी लायक नहीं तो कसौटी क्या करे? कसौटी तो इन महापुरुषों की होती है। प्रभु सर्वत्र है, मैं धोखा नहीं कर सकता, आपको कर देना ही होगा। फूट फूट करके रो रहे, लेकिन जो सत्य प्रतीक भगवान का भक्त होता है कभी, अरे बड़े लीला बिहारी, बड़े लीला बिहारी, मतलब ये तो अपने लोग कलयुग के भक्त है, पूरी छूट है। हाँ, राधा राधा को रबड़ी रसगुल्ला पाओ, जय हो। और वो ऐसे कृपालु इतने में नीचे जाते, ले तो आरा चलवा दिया है, आरा चलवा दिया है। मोरा ध्वज चरित्र पढ़ के देखो, आरा चलवा दिया है। मेरा शरीर मेरा तू, तो चल मैं कहता हूं काट आरे से इसको। एकांत में तुम्हारे व्रत की परीक्षा होगी। देखो कैसा एकांत है, श्मशान घाट है, पत्नी और पुत्र मरा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं। वहां डोम हाजिर थोड़ी जो उसने खरीदा था, और वो कह भी सकते थे कि देखो मेरी पत्नी मेरा पुत्र, आदेश बिना कर के लिए। तो एकांत में भी अपनी निष्ठा को गिरने,
आप एकांत में अपने प्रभु को एक तरफ रख लो और अपने एकांत को एक तरफ देखो। एकांत में आपकी प्रभु की प्रधानता रहती है, विषय की प्रधानता रहती है। आप खुद देख लीजिए, हरिश्चंद्र जी की आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं है। जे ही वस्त्र फाड़ करके कर के लिए देने को विश्वामित्र जी प्रकट हो, बस बस हो गया। तुमका क्या प्रभु? बोले बस यही देखना चाहता है कि तुम सत्य में वास्तविक दृढ़ हो। उठो। जीविका तो पुत्र उठ गया, क्योंकि तत्काल उस अशुभ प्रारब्ध को भेजा गया था और कहा ये अपनी चाबी लो, ये अपनी लगाम, और देखो हमारे साथ कौन कौन आया हुआ है। साक्षात देवराज इंद्र, परमेष्ठी ब्रह्मा और स्वयं भगवान, पूरे सृष्टि विभाग के महामहिम तो वही घाट पे उपस्थित हो गए। तुम्हारे जैसा धर्म का पालन करने वाला, सत्य का पालन करने वाला कोई बिरला ही होगा। आशीर्वादों की झड़ी लगा दी देवराज इंद्र, भगवान ब्रह्मा, भगवान हरि। धर्म सब कुछ नष्ट हो जाए, अपनी निष्ठा नहीं, पर अपनी एक तरफ प्रभु को रख के दे। जब ये बातें पढ़ते हैं तो देखो एकदम चूर चूर अहंकार हो जाता है। ऐसे माने घूमते हम बड़े भगत, हम बड़े। जब ये सब बातें महापुरुषों की पढ़ तो एकदम ऐसे कि कहां हो, जरा सी बात आती है तो प्रभु इस पक्ष में छोड़ के हम जगत के पक्ष में, आपने बड़ी कृपा कर दी, हमें कपड़ा दे दिया, भोजन दे दिया, पैसा दे दिया, सुविधा दे। इधर भूल गए, इधर मायाकृत रचना में आ गए। आप अंदर से देखो, ये अंदर की बातें, भले बाहर से न कहे। अतएव भगवत मार्ग में चलने वाले की दृष्टि में केवल भगवान ही लाभ होने चाहिए, और सब कुछ ये लाभ नहीं है। यह लाभ शंकर माना, भगवान के भक्तों के संग से भगवत प्रेम में अश्रु बह रहे, ये लाभ, ये महान लाभ है। भोग प्राप्ति में नहीं, भगवत प्राप्ति में लाभ है। ये विष भरी मिठाई है, यहां का प्रणाम नमस्कार, यश कीर्ति, यहां की धन संपत्ति का गर्व। अगर आप इस त्याग के मार्ग पर सुदृढ़ अर्थात मजबूत कदम चलाओगे तो भगवान आपके मिलने के लिए तैयार है। हरिश्चंद्र को वापस राज्य मिला, स्वस्थ, सुशील और ज्ञान संपन्न उसी समय बेटा हो गया। जीवन में बीमार नहीं होगा, सब बिना शास्त्र पढ़े उसके स्फुरित हो गए। देखो, और भगवान ने साक्षात उनको दर्शन दिया। अगर थोड़ा भी ये सब मिलता, राज्य भी वापस कर देते, वो तो केवल देख, लेकिन उनका यश न गाया जाता, कहीं भी हिले नहीं, बेच दिया अपने आप को। ऐसा कि भाई आपने तो नहीं कहा था कि पूरा राज्य दे दो, ऐसा कैसे फंसा लिया आपने? कुछ नहीं। हाँ, उनका ठीक बात आपने कही, खजाने की चाबी और घोड़े की लगाम, जहां तक सम्राट का राज्य होता है सब कुछ आपका हो गया, अब मैं बिक करके आपको दूंगा। कहीं रोष नहीं कि आपने छल किया। एक तरफ भोग आएगा और दूसरी तरफ भगवान। अब आपकी कसौटी हो रही प्रतिपल, आप भोग को स्वीकार करते हैं या भगवान को? तो हम क्या करते हैं, भोग भगवान को लगा के प्रसाद स्वीकार करते हैं, सीधे भोग नहीं। वो सीधे भोग प्रियालाल को, प्रसाद अपने, प्रसाद हमारा जीवन है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते, हमारा जीवन ही प्रसाद हो गया। आप भोगों को चाहेंगे या प्रभु को? आप देख लो, तुम्हारी निष्ठा ही सिद्ध कर देगी तुम क्या हो। विषयासक्त हो तो याद कर लो, पग पग पर तुम्हें क्लेश, अशांति, दुख और पाप बढ़ेगा। सुख किसे कहते सोच भी नहीं सकते। यह हम तुम्हें बहुत सावधानी की बात कहते हैं। तुम अपनी संपत्ति को महत्व देते हो या प्रभु को? तुम्हारे साथ क्या जाएगा यहां से?
अरे मृत्यु के पूर्व ही सब कुछ नाश हो रहा है, तुम देख रहे हो, फिर मृत्यु आने पर शरीर का ही नाश हो जाएगा, जाएगा क्या? तो सावधान हो करके आप इससे प्रभु को क्यों नहीं प्राप्त कर लेते? इससे अपना भाव हटा लीजिए। हमारी संपत्ति दंपत्ति है, हमारा सुख उनकी सेवा है। कुंज महल की टहल सुख, दंपत्ति संपत्ति पाई है। हम यहां जो कर्म कर रहे हैं उसके अंतर में देखो, भोग की प्रेरणा से कर्म हो रहा है, भगवत प्रेरणा से हो रहा है। भगवत प्रेरणा से होगा तो शास्त्र सम्मत होगा, भगवत प्रसन्नता के लिए होगा, और अपनी इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए होगा तो शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा, और वो भोग की प्रेरणा से हो रहा है। दोनों बात साधक को देखनी कि भगवत प्रेरित कर्म है या भोग प्रेरित कर्म है। यदि हमारे कर्म में हेतु है भगवत प्राप्ति और उसका प्रयोग है जन मंगल, तो भगवत प्रेरित हो रहा है। अगर हेतु है अपनी इंद्रियों का भोग, इंद्रियों का सुख, और अंदर से भाव है कि मुझे सुख मिले, दुनिया में आग लगे कोई, यह है भोग प्रेरित। कहां से भगवत भाव आएगा? ऐसे आदमी वैर करते रहते हैं, हिंसा करते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, भले वो कुछ भी दिखावें, उनकी वृत्ति प्रभु में नहीं लग सकती। देखो, जो प्रभु का जन होता है, बड़े से बड़ा भोग उसे विचलित नहीं कर सकता, अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहता है। भगवान की प्रेरणा से, भगवान की आज्ञा से दिव्यास्त्र लेने के लिए अर्जुन जब देवलोक को गए, स्वर्ग को बताया है सत्संग में, तो अर्जुन को अपने आधे सिंहासन पर देवराज इंद्र ने बैठा था। एक तो पुत्रवत भाव, दूसरे भगवान के सखा है। सभा में स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा श्री उर्वशी जी है। ये भगवान नारायण की जंघा से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, इनकी जैसी कोई दूसरी अप्सरा नहीं। वो जब सभा में नृत्य गान के लिए आई तो अजान बाहु अर्जुन, कमल नयन, भगवान के प्रतिरूप है अर्जुन जी। वो देखती रह गई अर्जुन जी को। अर्जुन भी बड़ी एकाग्रता से उर्वशी जी को देख रहे थे। देवराज इंद्र की दृष्टि पड़ी। सभा संपन्न होने के बाद उर्वशी जी को बुलाया और कहा, आप अर्जुन पर आसक्त हैं क्या? तो बोले, कोई भी आसक्त हो सकता है, वो ऐसे शूरवीर है। बोले, जाओ आज उनकी सेवा में उपस्थित हो, हमारा आदेश है। उर्वशी जी जहां से चलती है तो उनके साथ जैसे कोहरा छाया हुआ, ऐसे घना अंधकार रहता है आसपास, कोई दूसरा देख नहीं सकता बादलों का, और सौरभ से सुवासित वो मार्ग अपने आप हो जाता है जहां से उर्वशी जी अर्जुन के महल में पहुंची। अर्जुन ने जी देखा उर्वशी जी आई, आसन से उतर पड़े और घुटने के बल होकर के वो किसी और भाव से आ रहे तो कांप गए। ये क्या, तुम जानते नहीं हो तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन का जानता हूं, मेरी माता कुंती और आप में बिल्कुल मुझे फर्क नजर नहीं आ रहा। माता माद्री और माता कुंती, उसी दृष्टि में आप मेरी हो। बहुत रोष है। और उसी जिनका देवराज इंद्र ने आदेश किया है आपकी सेवा में उपस्थित होने, आप ऐसा व्यवहार मत कीजिए, अर्जुन जी से कहा। अर्जुन ने कहा, फिर मैं तुम्हें बता देता हूं कि मेरी दृष्टि नहीं परिवर्तित हो सकती। जय बार आप मेरे को प्रेरित करेंगे, तय बार मैं माता के कर संबोधन करूंगा और उसी दृष्टि से देखूंगा। आप देखो, जहां उर्वशी जी का ऐसा कभी प्रसंग आता है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो तप प्रधान हैं वो मोहित हो गए, लेकिन भगवान का सखा मात्र भाव एक मिनट भी विचलित नहीं। तो ऐसे ही एक तरफ भगवान है, एक तरफ माया की रचना है। अब आपकी उसी समय निष्ठा की परीक्षा होगी। आप देखते रहना, ये भगवान परीक्षा नहीं लेते, आप समझो भगवान तो बड़े कृपालु हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अनंत शक्तियां भगवान की हैं। वो योग्य बनाती है, हमें भगवान की योग्य बनाती है। तो जब हम फेल होते तब फिर महापुरुषों की कृपा हमें उठाती, आगे बढ़ाती, पर आपको पास होना पड़ेगा इस बात में। एक तरफ आपके प्रभु हैं,
और एक तरफ है माया का आकर्षण। उस समय आपको सावधान होना है। आप कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, तो भगवत स्मृति है कि नहीं? अगर नहीं है तो आप लुट गए उधर, आप उधर प्रभावित हो गए, उधर ज्यादा महत्व कर लिया प्रभु से बढ़कर, तभी तो उसकी याद उसी में तन्मय हो गए जो प्रभु से बढ़कर माना। किसी भी उपासक को इस संसार की हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये मामूली सी बात नजर आनी चाहिए प्रभु के सामने। आप देखो, ये बस समझना होगा, ये क्या, ये नहीं, हाँ ये नहीं, ये तो केवल प्रभु के लिए होना चाहिए। क्या बात। हमें लगता है कि एक बार भी प्रियाजू की रूप माधुरी सुनकर, देखा तो नहीं मानो आप, तो सुनकर एक बार भी विचार हुआ कभी, कैसी प्रियाजू होंगी? कह रहे कि कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति हुए, प्यारी जी के रूप को न प्रमाण कहे जाते। हाँ, कैसी प्रियाजू हमारी, कभी सोचा नहीं? ऐसे साधारण मर्त रूपों को, मर्त पदों को, मर्त बातों को उपासक ऐसे करके देखे तो मतलब फिर तो गड़बड़ हो गया ना। देखो ना, उर्वशी जी की तरफ कैसी दृष्टि अर्जुन जी की है। वो कह रहे कुंती माता के समान आपके प्रति भाव है। हमारी अगर दृष्टि कहीं जाए तो अपनी प्रियालाल को लेके जाए, अकेले ना जाए। अकेले जा रही मतलब प्रियालाल से बढ़कर आप उसको मान लिए हैं। अब इसकी पहचान कि आप प्रियालाल को लेकर के हो या आप उस व्यक्ति वस्तु के महत्व को लेकर हो। तो भगवान कह रहे हैं तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो एन केनचित अनिकेतः स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। थर्मामीटर डाल दो, कितना बुखार है पता चल जाएगा। ये भगवान ने थर्मामीटर दे दिया। प्रभु को यदि तुम अपना महत्व दे दिए हो कि मेरे प्रीतम से बढ़कर कोई नहीं, तो आप व्यवहार में जाओगे, व्यक्तियों के बीच में जाओगे, वस्तुओं के बीच में जाओगे, पदार्थों के, कोई घटना, कोई परिस्थिति, पर उस समय आपकी स्थिति ये होगी तो आप प्रभु को लिए हुए हैं। क्या? तुल्य निंदा स्तुतिर। आप जब व्यवहार में उतरेंगे तो कोई आपकी निंदा भी करेगा, है, होता है, सबकी होती है। ऐसा न सोचो कि वाह वाह, गालियां भी मिलेंगी, वो मिलती है, और वाह वाह भी होगी। ऐसा नहीं कि केवल गालियां ही मिले, स्तुति भी होगी। क्या बात है, ऐसा भी होगा और उधर से भी होगा। क्या बात है, कुछ नहीं, पाखंड है, नाटक है, नौटंकी है, रुपया कमाने का तरीका है। अब दोनों बातें सुनकर के तुम्हारे हृदय में कुछ भी हलचल नहीं होनी चाहिए। तुल्य निंदा स्तुतिर समान, बिल्कुल कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। गाली मिली, अरे अब तो लोग ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, बिल्कुल शांत। या बड़ाई हो रही, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा कह रहे, बिल्कुल शांत, कोई फर्क नहीं, तो आप प्रभु को लिए हुए हो साथ में। और मौनी, ना स्तुति करने वाले की प्रशंसा, ना निंदा करने वाले की निंदा। शांत, किसी के विषय में कुछ नहीं बोलना, शांत, मौनी। इसीलिए भगवान ने मौनी, मन शांत अपने प्रभु में लगा है। मेरे प्रभु की लीला है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, ये सब मायाकृत है। शांत, ये समझा नहीं रहा किसी को, अपने आप अपने मन, और मन को शांत किए हुए प्रभु में लगाए है। मन मौन हो गया, वाणी की क्या कहे, मन मौन हो गया। भगवान कह रहे हैं अगली बात, संतुष्टो एन केनवा एन केनचित। कैसी भी परिस्थिति है, विकट से विकट घटना है या बड़ा से बड़ा महान, कोई हलचल हृदय में, संतुष्ट है, शांत है। अनिकेता, रहने के स्थान में बिल्कुल कोई ममता नहीं है कि ये मेरा है। स्थिर मतिर, भगवान में एकमात्र प्रियालाल में मति स्थिर है। भगवान कहते हो मेरा भक्त है, मेरी मान्यता, भगवान कहे मेरी मान्यता, और मुझे वही भक्त प्रिय है जो ऐसा है। भक्तिमान में प्रियो नरा, वो मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है
वो मैं कहता हूं मेरा भक्त है जो ऐसा है, जो निंदा में स्तुति में समान भाव, मन जिसका शांत हो गया है, वाणी जिसकी मौन, उस वाणी मौन उसी की कही जाती है। करना मौन नहीं, कितनी परेशानी है। कोई कोई मौन को तो प्रपंच से का स्वरूप बना लेता है। समझा नहीं, पूरी जान की ताकत उसमें। अरे बोल दो भैया, राधा राधा बोल के बोल दो भैया, उसको बोल दो, काहे को पूरी जान की ताकत। अब पूरा मन बुद्धि चित्त उसी में लगाए। अब 10 मिनट उसको लिखी एक बात, अब पूरा का पूरा मतलब। ये मौन भैया कभी न रहना, ये लिखा पढ़ी वाला ऊ वाला ये कभी न। विचार पूर्वक आवश्यक है तो शब्द बोले, भाई आप ऐसा कर लीजिए, राधा राधा शांत, उसे मौन भी कहते हैं। विचार पूर्वक आवश्यक है तो शब्द बोल दिया, नहीं शांत है। अब ऐसा नहीं कि वह लगे हैं तो लगे हैं प्रपंच की बातें घंटों करने में, ये ऐसा नहीं। हमने देखा है, अब वो गैस जो बनती है ना कैसे निकले, तो हम हमारे पास मौनी भी रहे हैं। तो गंगा किनारे जैसे बैठे ना, ना हमें भजन कर ले दे रहे, खुद भजन कर। अब वो उधर चित्तवृत्ति लगाओ तो भजन छूटता, चित्तवृत्ति न लगाओ तो समझ नहीं सके। नहीं समझा नहीं महाराज क्या कहे। अब बालू में, अब बालू में पढ़ो, उसमें मतलब बहुत ही बेकार बात है, बहुत ही बेकार बात। वो खुद चिंतन नहीं कर सकता, दूसरे को भजन में विक्षेप पहुंचाएगा। कहा जाता है मौन, कुछ नहीं इससे। राधा राधा राधा, कोई बात है तो सीधे बोल दो। वाणी बोलने के लिए है, अमूल्य वाणी है, परहित की वाणी से बोलो, भगवान नाम लेके बोलो, भगवान नाम लेकर चुप हो जाओ। तो बीच में जो कुछ परहित की भावना से कहोगे भजन ही माना जाएगा। इसे मौन। संतुष्टो इनकी, कैसी भी परिस्थिति हो असंतुष्ट मत हो। कैसी भी खान पान व्यवहार के अच्छी से अच्छी हो तो भी बुरी से बुरी हमें नहीं। शरीर का जैसा प्रारब्ध, जैसा हमारे प्रभु विधान रखते हैं वैसे हमें चलना। शांत रहो, संतुष्ट रहो। संतुष्ट तभी रह सकते हो जब आपके पास प्रभु है। जैसे पारसमणि जेब में है, सोने की अंगूठी कोई ले गया या गले की चैन ले गया तो आप असंतुष्ट होंगे क्या? जानते, घर जाते ही 1 किलो लोहे में छुआ देंगे, सोना बन जाएगा। कितनी जंजीरें पहनो, पहन लो। पारसमणि जिसके जेब में है, उसके पूरे सोने को चुरा लिया जाए तो असंतुष्ट होगा क्या? क्यों? उसे पता है पारसमणि घर जाकर के मंदोमन सोना बना लेंगे हम। ऐसे ही जिसके पास भगवान है, पूरी सृष्टि उसके खिलाफ हो जाए, उसको असंतुष्टता होगी क्या? अरे सबको प्रकट करने वाला मेरा स्वामी मेरे पास, जो सब कुछ बना हुआ है वो मेरे पास स्वामी है। अब मुझे क्या कमी? सब छिन जाए, सब नष्ट हो जाए तो भी मुस्कुराएगा, क्योंकि उसके पास सब कुछ बनाने वाला है। और प्रभु नहीं है तो ये बात नहीं आएगी संतुष्टो एन केनवा। अगर आप सच्चाई से भगवत मार्ग में चल रहे तो आपकी निंदा होगी तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। और अगर आप निंदा में परेशान हो गए तो आप खोज लो आपके साथ कोई गलती है, कोई असाधन है। जिसकी निंदा हो रही, जिस विषय की, भले वो ना हो लेकिन और कोई है असाधन, इसीलिए आपको बुरा लग रहा है। असाधन नहीं होगा तो निंदा बुरी लगेगी नहीं, पक्का। अपमान नहीं बुरा लगेगा, पक्का। सम्मान अच्छा नहीं लगेगा, प्रशंसा अच्छी नहीं लगेगी, पक्का। यदि आप सही मार्ग में चल रहे तो ये लक्षण आएंगे। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, ये थर्मामीटर है। पर चाहे जितना हो, जब प्रशंसा होती है ना तो यहां देखना, यहां कुछ ठंडा ठंडा सा लगता है, बढ़िया है। और जब कोई निंदा करता है ना तो दृष्टि ऐसी होती कि दुर्वासा वाली तपस्या का पास होती है तो आज दिखा देते कि महात्मा की निंदा का फल क्या होता है, भस्म ही कर देते इसको। वो ऐसी, और यहां एक जलन होगी, बिगड़ गया सिस्टम। यहां फर्क पड़ गया दोनों में, इसलिए आप प्रभु को स्वीकार नहीं किए हैं। अगर प्रभु को स्वीकार किए तो यहां फर्क नहीं पड़ेगा, विश्व में चाहे जितना बड़ा फर्क पड़ जाए। दिल में दिलवर बसा हुआ है, फिर क्या परेशानी है? तो उसको बसाना थोड़ी, वो तो बसा हुआ है। तुम्हें स्वीकार केवल करना है, हर समय उसी के चिंतन में रहना कि वो है हमारा। ये इतने बड़े बलवान हो जाओगे, इतने बड़े धनवान हो जाओगे कि पूछो मत। अरे ये प्रभु जिसके पास है तो फिर रह क्या गया?
एक ऐसे निमेष में अनंत ब्रह्मांडों की रचना करने वाला हमारे हाथ पड़ गया। अब कोई रचना में परेशान होना है क्या? वो नई रचना एक सेकंड में कर देगा। हमारे पास इतना, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में। बोले तुम चिंता मत करो, अमुक पदाधिकारी मेरे हाथ में है। तो भक्त कैसा होता है? प्रभु का नाम जपता है तो प्रभु उसके हाथ में है। जैसे पतंग जिधर चाहे उड़ावे, ऐसे बंदे तू अकेला नहीं, तेरा अंतिम जन्म है। यदि समझ ठीक हो जाए और रसिकों की संगति पर महत्व बुद्धि हो जाए तो समझ लेना चाहिए अब हमारा आखिरी जन्म है। सत्संगति संस्कृति कर अंता, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बड़े भाग पाइब सत्संगा तो बिना ही प्रयास होई भवभंगा। यदि सत्संग मिल गया तो संस्कृति चक्र आवागमन का अंत है, इसीलिए संत का संग मिल गया। रसिकन की सत्संगति दीजे, सुनिबो रस भरी बानी, क्योंकि उनकी रस भरी वाणी सुनने से हमारा जो मलिन मन है वो स्वाभाविक निर्मल होने लगता है। साधना में नवीन उत्साह आने लगता है। जहां हमारी गलती होती वहां हमको चुभते हैं सत्संग के वचन, जलन पैदा करते हैं, बार बार हृदय को जलाते हैं, तो हमारी गलतियां भस्म हो जाती हैं। गलतियों का, अपराध का जो पाप का दंड मिलना था वो सब नष्ट हो जाता है और पुनः गलती होने की संभावना नहीं रह जाती। ऐसा प्रायश्चित होता है सत्संग सुनने से। कुंजन को नित डोली बो दीजय, दीजो भोर बुहारी, मिलबे की ही माही चटपटी, प्रीति ही ये अति भारी। प्रियाजू, ऐसी कृपा कर दो कि हमारा देहाभिमान गलित हो जाए। रोज मैं सोहनी लेकर के सार्वजनिक स्थलों पर सोहनी लगाऊं। सार्वजनिक, जहां हमारा सेवा का भाव देह भाव को गलित करता है। परिक्रमा मार्ग है, जहां बहुत से लोग एकत्रित होते हैं, जहां बहुत से लोग आ जा रहे हैं, वहां की सफाई, ये बहुत बड़ी सेवा धाम की है सोहनी सेवा। पर वो देहाभिमान ऐसे लाभ को नहीं लेने देता। एक आदमी करोड़ों रुपए का दान करे और एक आदमी जहां से सब लोग निकलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, ऐसी जगह सोहनी लगा दे, उसकी समानता नहीं कर सकता सोहनी लगाने वाले की समानता। क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं रहेगा कि मैं 1 करोड़ दान किया, लेकिन जो सोहनी लगा रहा है उसको रोना आएगा, दैन्यता आएगी, रज उड़ेगी, उसके शरीर में लगेगी, सारे पाप नष्ट होंगे। ये रज ब्रह्मेश्वर आदि शुद्ध रूह पदारविंद की है, प्रियाजू की रज है, चरण रज। ये आपके हृदय को प्रेम प्रकाशित करने में बिल्कुल निर्मल कर देगी, योग्य बना देगी। अगर धाम आए हो तो कहीं भी 4 हाथ सोहनी जरूर लगा दो, तुम्हारा सौभाग्य होगा। यहां गंदगी मत फैलाओ, ये प्रियाजू का महल है। यहां जो भूल चूक से गंदगी फैला देते हैं उसको साफ कर दो, बड़ी कृपा होगी आपके ऊपर, बड़ी कृपा होगी यदि ऐसा आप करेंगे। पर वो देहाभिमान नहीं करने देता, धूल लग जाएगी। जो तुम्हारे कर्मों की धूल चटाने के लिए तैयार है, उसको मिटाने के लिए ब्रज धूल है। जैसी भट्ट धूल धूसर तन ये आशा और धार। बड़े वो महान भाग्यशाली हैं जिन्होंने ब्रजरज के द्वारा समस्त कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न कर दिया है। ये जल्दी समझ में नहीं आएगा। ब्रजरज लगाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी पापात्मा को। देखते हैं कि अगर ऐसे हुआ भी तो ऐसे ब्रजरज लेकर ऐसे लौटने की, लगाने की, ये बहुत महापुरुषों के गूढ़ वचन है। रज का जरूर सेवन कीजिए, बहुत प्रार्थना, ये अमूल्य
समस्त ब्रह्मांडों में कहीं भी ब्रजरज की समानता करने वाली, कहीं की रज की महिमा नहीं कही गई, ब्रजरज की महिमा वर्णन की गई। स्वयं श्री भगवान 1 वर्ष तक शास्त्रों वचनों का रूप धारण करके संपूर्ण ब्रज 84 कोष की रज का स्वाद लिया। जब ब्रह्मा जी ने अपहरण किया तब भगवान ही स्वयं बछड़े बने। ये रज बहुत अपार करुणामयी है, सोहनी लगाने से स्वाभाविक ये रज का अभिषेक हो जाता है। और प्रिया जो देखती कि मेरे महल की टहल कर रहा है, बहुत कृपा होगी। संपूर्ण वृंदावन, संपूर्ण ब्रज हमारे प्रभु का निज घर है, निज घर है। कहीं भी सोनी लगा रहे हो तो प्रभु के घर में लगा रहे हो। अम्बरीश जी और दुर्वासा जी, अगर साधना में देखा जाए तो दुर्वासा की समानता कदापि त्रिभुवन में कोई बिरला ही कर सकता है। अम्बरीश जी की तो बात ही जाने दो। अगर साधन पक्ष में देखो तो दुर्वासा जी, और समर्पण पक्ष में देखो तो अम्बरीश जी। अपने हाथ से सोहनी लगाते हैं, अपने हाथ से पोछा लगाते हैं, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी। तो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में है और उनको पता भी नहीं। दुर्वासा जी दूर्वा रस पान करते हैं, केवल वलकल की लंगोटी लगाते हैं, 60 हजार वर्ष की समाधि धारण करते हैं। कोई साधारण महात्मा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं साधन पक्ष का बल है। और अम्बरीश जी के हृदय में सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, केवल श्री कृष्ण चरणारविंद में मन अर्पित करके निरंतर चिंतन, दैन्य भाव, ये आत्मसमर्पण बहुत जोर का होता है। ये सोहनी लगाना, प्रभु के लिए पोछा लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। देहाभिमान इसी से गलित होता है। कुंजन को नित डोलिबो दीजो, दीजो भोर बुहारी। रोज हम सोहनी लगावें, कहीं ना कहीं लगावें, एक नियम बना ले थोड़ा सोहनी लगाने का। अपने लोगों को का नियम था, पूरा हित धाम को करते हुए परिक्रमा मार्ग मदन टेर के सामने तक ऐसे पूरा साफ कर, पद गुनगुनाते हुए जो सोहनी लगाने में सुख मिलता है ना, अलग अलग स्वाद होता है भजन का। जैसे एक ही खोए को बहुत प्रकार से हम स्वाद लेते हैं, कुछ पेड़ा बना के, कुछ लड्डू बना के, कुछ उसी खोए के विविध प्रकार की मिठाइयां बनती, ऐसे ही भजन का विविध स्वाद है। माला लेकर एकाग्रता पूर्वक जप करना, सत्संग सुनना, सोहनी पोछा लगाना, भगवत सेवा करना, साधु सेवा, ये विविध प्रकार से उसी भगवदानंद का रसास्वादन है। श्री भूरी सखी जी कहती हैं, प्रिया जो ऐसी कृपा करो कि ब्रज में वास मिले, वृंदावन वास मिले और आपके कुंजों में रोज सोहनी लगाने का सौभाग्य मिले। ये संपूर्ण वृंदावन ब्रज ये कुंज निकुंज है। कोटि प्राण नित बारी बोधी जय, देखत चरण छटारी। वैसे तो मुख्य 5 प्राण हैं और 5 प्राण सहायक है, तो 10 प्राण कहे गए हैं। लेकिन अगर करोड़ों प्राण होते और न्योछावर करते, उस न्योछावर के बदले में श्री जी के गोरे चरणारविंद को एक बार देखने का सौभाग्य मिलता तो सस्ता सौदा है। प्राण दिए यह प्रेम न पइए, क्योंकि श्री जी के चरणों से प्रेम प्रवाहित होता रहता है। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, प्रेम धारा गोरे चरणारविंद से ही प्रवाहित हो रही है, प्रियाजू के चरणों से। लालजू का प्रेम ही प्रियाजू है। इसलिए एक रसिक महान पुरुष ने कहा कि श्री कृष्ण का प्रेम बिना प्रियाजू की कृपा के मिल ही नहीं सकता। उन्होंने विनोद में कहा, श्री कृष्ण के पास तो प्रेम है ही नहीं, वो तो प्रियाजू है। तो एक उपासक ने प्रश्न किया आके एक धाम में कि उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया। हमें बड़ी जलन हुई
कि श्री कृष्ण के पास प्रेम ही नहीं है। उनको शब्द बोलिए, आप वही शब्द बोलिए जो वो बोले हो, क्योंकि आप मिलावट कर दोगे तो अर्थ नहीं निकल पाएगा। वो ज्यों के त्यों शब्द वो बोले, उनको देखो, उनके शब्दों में झांक के देखो क्या कह रहे। श्री कृष्ण के पास तो प्रेम नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण का प्रेम तो मूर्तिमान प्रियाजू के रूप में विराजमान है। तो बिना प्रियाजू के चरणों की आराधना के प्रेम कैसे प्राप्त हो जाएगा? क्योंकि प्रेम रूप तो सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, ललित रंगीली गाइए ताते प्रेम रंग रस पाइए। प्रियाजू कोई और थोड़ी है, लालजू के हृदय का प्रेम जब रूप धारण किया तो लाडली जू के रूप में हुआ। कोटि प्राण नित बारी बो दीजे, देखत चरण छटारी। जैसे जो केवल श्री कृष्ण उपासना में भी प्रवेश नहीं पाए हैं पर भक्ति करते हैं, वो जब सुनते हैं कि लालजू मोर मुकुट पधराते हैं श्री जी के चरणों में, हमने देखा वो चूंकि अभी प्रारंभ है उनकी भक्ति का, तो भगवान ऐसा कैसे कर सकते, भगवान कैसे ऐसा कर सकते? ठीक है, लेकिन प्रियाजू तो लालजू तो भगवान है ना, भगवान ऐसे। यही है तुम्हारी प्रारंभिक दशा जिससे तुम नहीं जान पा रहे। अरे वो सेन नाई के लिए राजा के चरण चापने पहुंच गए, वो अपने भक्त के लिए सारथी बने बैठे हैं, वो अपने भक्त की मल भरी लंगोटी धो रहे हैं, वो प्रियाजू के चरणों में महावर लगावे तो कोई आश्चर्य की बात है? अरे प्रेम समुद्र प्रभु अपने प्रेम का दुलार कर रहे हैं, तुम्हें आश्चर्य लग रहा है? किंचन मात्र किसी भक्त में प्रेम आ जाता है तो मेरे प्रभु हाथ जोड़े उसकी सेवकाई के लिए खड़े रहते। भक्ताधीन मन पूज्यो भक्ता नाम भयंकर। कैसे कैसे समझोगे? थोड़ी सी प्रीति आ जाए तो जहां मेरा भक्त चरण रखो वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाणू साथ, फिर वो प्रियाजू के चरणों में माथा रख दे, कौन आश्चर्य की बात है? नंददास प्रभु छवि बिलोकत प्रीति के प्रतिपाल, चापत चरण मोहन लाल। कोटि प्राण नित बारी बो दीजे, देखत चरण छटारी। इतनी आस पुजावहु प्यारी, भोरी बलि बलिहारी। दीजे मोहि ऐसो बास ब्रज माही, जुगल नाम को भजन निरंतर, और कदम बन छाही। दीजो मोहि ऐसो बास ब्रज माही। हे प्यारी जू, ऐसी मेरी आशा है और आप अत्यंत कृपालुता दयालुता की समुद्र हो, मेरी आस पूरी करो। मैं आपके गोरे चरणारविंद को देख पाऊं, आपकी परिचर्या में रहूं, युगल नाम जप करूं और वृंदावन की वीथियों में आपका सुमिरन करते हुए, नेत्रों से आंसू बहाते हुए, रज अभिषिक्त होकर अपना जीवन व्यतीत करूं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, भाई बहुत भोग लिया है, बहुत जन्म भोग लिए हैं, एक बार मेरी प्रार्थना मान लो तो आज तक तुम्हें जो शांति और विश्राम नहीं मिला वो मिल जाएगा। भ्रातर भोगा सुभुक्ता का इहिना भवता नापि संसार मध्य। ए भाई, तुम्हें पता नहीं कि तुमने क्या क्या भोगा है, बहुत कुछ भोग लिया है, सब भोग लिए हैं। कागभूषुंडी जी को भगवत प्रसाद से शास्त्रों जन्म की स्मृति है। शास्त्रों जन्म क्या, शास्त्रों युगों की स्मृति है। कई बार उनके सामने कलयुग आ चुका, कितनी बार चतुर्युगी व्यतीत हो गई। वो कह रहे हैं गरुण जी महाराज से कि सत्य कहता हूं
हे पक्षीराज हरिवाहन, आपके सामने सत्य कहता हूं, कोई ऐसा कर्म नहीं जो मैंने किया ना हो, कोई ऐसा भोग नहीं जो मैंने भोगा ना हो, लेकिन आज मुझे जो भगवान की स्मृति में सुख मिल रहा है वो किसी में सुख नहीं मिला। सब कुछ करके देख, वो अनेक जन्मों की स्मृति से सब देख रहे हैं। सकल कर्म कर थके गोसाई, सुखी न भयो आज की। आज जो मैं भगवान श्री राम की पावन चर्चा करता हूं, उनका नाम जप करता हूं, उनके ध्यान में मगन रहता हूं, इससे बड़ा सुख मुझे किसी भी साधन में, किसी भी भोग में, किसी भी कर्म में नहीं मिला। श्रीपाद कह रहे हैं, भ्रातर भोगा सुभक्ता, खूब भोग भोग लिए, तुम्हें याद नहीं है। जैसे कई बार हमने स्मृति दिलाई कि 9 महीने मां के गर्भ में इसी जन्म में रहे, कुछ याद है? 1% भी याद है तुम्हें? ज्यादा समय नहीं हुआ, कोई 50 वर्ष, कोई 40 वर्ष, कोई 30 वर्ष, 25 वर्ष, ऐसे सब बैठे हो। आप विचार करके देखो कि ज्यादा लंबा समय नहीं गया, इसी जन्म की बात है। क्या आपको याद है कि मां के गर्भ में तुमने क्या दुख भोगा? 100 में 1% याद है? नहीं याद है। फिर पीछे जन्म की क्या जानोगे? ना भवता ना पे संसार मध्य, इस जगत में ना तुम कभी सुखी हुए हो ना सुखी हो पाओगे यदि भजन नहीं करोगे। देखो, जब बच्चापन तो सिखाया जाता है खूब बढ़िया पढ़ो लिखो, धन कमाओ, ऐसे योग्य बनो, बढ़िया है। कभी अध्यात्म नहीं सिखाया, कभी नाम जप नहीं सिखाया, कभी ये बैठ के नहीं सिखाया कि बड़ों का आदर कैसे किया जाता है, कभी ये नहीं सिखाया कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। अब वो पढ़ाई लिखाई में गए, व्यसन सीख गए, व्यभिचार सीख गए, अच्छी नौकरियां पाई, पैसे हैं, और फिर घर में आकर के उन बूढ़े माता पिता को जो चलने लायक नहीं है, दरवाजा बंद करके वो ऐसी दुर्दशा करते, मारते हैं, पूछो मत। जब ये दृश्य देखने को मिलते हैं ना, तब लगता है भगवान कृपा करो इन माता पिता को जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं कि धर्म किसे कहते। तुम समझते हो ये धन कमाने लायक बन जाएंगे तो तुम्हें सुखी करेंगे, ऐसे जैसे जानवर को मारते हैं ना क्रूर कर्मा लोग, ऐसे बूढ़ी माता को मारते हैं, पिता को मारते हैं, पूछो मत। तब लगता है ये जानवर पैदा हुए हैं, ये मनुष्य रूप में पशु पैदा हुए हैं। पशु क्या राक्षस है? माने मातु पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावे सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, भगवान शंकर कहते निश्चर सम जानो प्राणी। निश्चर कहते राक्षस को, वो राक्षस है। तुम अपने संतानों को राक्षस मत बनाओ। ये जो केवल तुम मात पिता बाल कहीं बुलावे, उदर भरे सोई जतन सिखावे, तुम राक्षस बनाने की चेष्टा कर रहे हो। बहुत सज्जन बेटा एक आया था अभी 2-4 दिन के अंतर्गत एकांतिक में, उसने कहा मेरी मां कहती कि तुम्हारा मोबाइल तोड़ देंगे यदि तुमने सत्संग सुना। मेरा बाप कहता है कि तुमको हमारी कसम है यदि वृंदावन गए। यही बच्चे जब सतमार्ग से विमुख हो जाएंगे और शराब पीकर घर आएंगे, तब तुम्हारी पूजा करेंगे, तब तुम्हें अपनी कसम ध्यान आएगी कि अगर ये वृंदावन जाता, साधु समागम करता, तो आज लातों से न मारता। आज ये मेरी दुर्दशा न कर। चीख रहा है, क्या है? भ्रातर भोगा सुभुक्ता, भुगतोगे। ये जो कर रहे हो कर्म में भुगतोगे। तुम्हारे बेटा बेटी देख रहे हैं कि बुढ़े के साथ कैसा तुम कर रहे हो, वही इंतजाम तुम्हारे लिए रहेगा, वही इंतजाम, उसे बढ़ के ब्याज सहित। चिंता मत करो। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, ये कर्म भूमि है, जो बीज बोओगे वही फल काटोगे। आज देखने में लग रहा है कि माता पिता के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, लेकिन सत्य पूछो तो ये उनके कर्म का फल उनको देखने को मिल रहा है। न कभी राम बोले, न कृष्ण बोले, न हरि बोले, पूरा जीवन केवल इसी में लगाया, तो देख परिणाम। जिनके लिए जीवन लगाया वही तेरा जीवन लेने के लिए तत्पर हो रहा है, वो वही तेरा नाश कर रहा है। जिसको तूने सजाया वही तुझे दंड दे रहा है। क्यों? भगवान का विरोधी भाव रखने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता।
हनुमान जी महाराज रावण को कहते, हाथ जोड़कर विनती करता हूं राम जी की विमुखता का त्याग कर दे, नहीं शंकर साहस विष्णु अज तो ही सकई न राख राम कर द्रोही। मैं सभा में कह रहा हूं, ये हजारों ये भगवत स्वरूप महापुरुष भी तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे, तेरा विनाश हो जाएगा यदि तू भगवान से विमुख रहेगा। हे भ्रातर, भोगा सुभुक्ता की न इव भवता नापि संसार मध्य। संसार के बीच में तूने क्या क्या नहीं किया, बहुत से पाप किए, बहुत से भोग भोगे, अब बुद्धि ठिकाने लगा लो, सावधान हो जाओ। अभी सब मिटा सकते हो, सब गलतियां मिटा सकते हो, अभी बहुत अच्छे बन सकते हो, अभी भगवत प्राप्ति कर सकते हो। पूरा जीवन गलती करता रहा, जामिल अंतिम में नारायण निकल गया तो भगवत प्राप्त हो गया। अपना पता नहीं कब अंतिम, अब सुधार लो। अगर हमारी आवाज आपके कान में पहुंच रही है, चाहे ऐसे समक्ष बैठे हुए या यूट्यूब में, आपके माता पिता कैसे भी हो, हमारी प्रार्थना है यदि वो वयोवृद्ध हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो पहले समझ लो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम्हें मानना पड़ेगा। ये भ्रष्ट का मतलब होता है स्थिति से गिर जाना। अब वो ठीक नहीं बोलेंगे, वो आपको गाली देंगे। आप घी चुपड़ी रोटी सब्जी दाल सब देंगे, फिर भी वो आपको गाली देंगे। आपके रिश्ते नातेदारों से आपकी निंदा करेंगे, पर आप उनकी इस बिगड़ी हुई बुद्धि का रोष पूर्वक अनुगमन करते हुए उनको पीटना, उनको मारना, ये आचरण मत करें, क्योंकि उनकी कर्मानुसार बुद्धि बिगड़ चुकी है। अब अपने कर्म आप मत बिगाड़िए, वो आपके भगवान हैं, सच्ची मानिए उनमें भगवान बैठे हुए हैं। ऐसे असमर्थ माता पिता को भगवान की तरह दुलार करोगे तो तुम सदैव श्री संपन्न रहोगे, लक्ष्मी तुम्हारे घर से नहीं जाएगी। और जिन घरों में माता पिता को त्रास दिया जाता है, जिन घरों में आए हुई पानी ग्रहण करके पत्नी के साथ अनर्थ नाना प्रकार की दोषवृत्तियां, वो घर कभी श्री संपन्न नहीं हो सकता, सुख संपन्न नहीं हो सकता। आप सत्संग सुनने आए हो, इसी का सुधार करना चाहिए। माता पिता आपके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं बिल्कुल मत देखो, ये मान लो कि ये पागल है, उनकी बातें मत सुनो। तुमका अपना कर्तव्य दे, तुम्हारा क्या कर्तव्य, हमको केवल अपना कर्तव्य देखना। हमें बहुत कष्ट होता है जब ये बात देखते हैं कि बूढ़े असमर्थ माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार, तब लगता है ये कलेजा है इसका हृदय है कि भगवान ने पत्थर की रचना की इसके हृदय में। अरे और कौन, जिसने 9 महीने गर्भ में रखा, जिसने अपने रक्त का दूध बनाकर तुम्हें पिलाया, जिसने तुम्हारे मल मूत्र साफ किया, आज तुम हाथी जैसे जवान हो तो लात मारते हो, डंडा मारते हो, उनको गाली देते हो। चिंता मत करो, तुम्हारे लिए ब्याज सहित व्यवस्था है, ब्याज सहित दंड मिलेगा। अगर तुम्हें थोड़ा भी ये पता है कि भगवान है तो इतना समझ लो उनके वचन भी हैं, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। फिर माता पिता ये तो साक्षात भगवान है, इनके प्रति ऐसा ये कुछ भी बोले। हमने देखा है वयोवृद्ध आदमी की बुद्धि पतित हो जाती। पतित अगर जीवन भर भजन नहीं किया ना, तो पतित का मतलब होता है स्थिति से गिर जाना, भ्रष्ट होने का मतलब होता है गिर जाना। अब उसको जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाएगा। उस समय हमको क्रोध नहीं करना कि हम तो इतना खवाते पिलाते हैं, ये हमारी निंदा करते हैं। ये हम बहुत गूढ़ बात आपको कह रहे हैं। जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली, उसने भगवान को प्रसन्न कर लिया। उनके नाराज रहने पर, उनके गाली देने पर, उनके तिरस्कार करने पर भी। पर हमारी प्रार्थना है, हम जो शब्द कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। जो माता पिता असमर्थ हो चुके हैं, चलने फिरने लायक नहीं है, उनके वर्ताव और उनकी कटु वचनों पर ध्यान न दिया जाए, उन्हें भगवान की तरह पूजन करके उनकी सेवा की जाए। जितने दिन जिए खूब मेहनत करके कमाओ, उनको खाओ पियो, कपड़ा लत्ता, सुखपूर्वक जीवन, तो तुम्हारा लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। ये शब्द हम शर्त इसलिए रखते हैं कि जो माता पिता अपने कर्तव्य का पालन करना नहीं जानते हैं और अभी चल फिर रहे हैं, मनमानी आचरण करते हैं, गंदे विचारों का पोषण करते हैं, पोषण करने वालों का शोषण करते हैं, ऐसे माता पिता के लिए नहीं कह रहे। हम उन असमर्थ माता पिता के लिए कह रहे हैं कि जिनकी वास्तविक बुद्धि बिगड़ चुकी है, शरीर सेवा में समर्थ स्वयं नहीं रह गया है। अब हमारा कर्तव्य बनता है वो गाली दे, वो पड़े पड़े हगे, तो भी हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। निश्चित भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, निश्चित।
हमने आपको कई बार उदाहरण में बताया है महाभारत का प्रसंग। एक महात्मा कश्यप नाम के थे, एक वृक्ष के नीचे बैठे ध्यानस्थ थे। जब एक बगुली बीट कर दिया तो ऐसे माथे से गिरा, तो ऐसे देखा और रोष पूर्वक देखा तो भस्म हो गई, आग लग गई और जलकर राख होकर गिर गई। उनको लगा मेरी तपस्या बहुत पावरफुल हो गई। एक घर में गए, भिक्षामदेहि, एक साध्वी भगवत भावपरायण पति को भगवान मानने वाली पतिव्रता देवी निकली, प्रणाम किया। ब्राह्मण कुछ क्षण रुकिए, अभी मैं आपको भोग लाई। जे ही वो घर गई तो दूसरे दरवाजे से उसके पति आ गए। बिल्कुल ध्यान से सुना, अपने पति को साक्षात भगवान मानना, अपने पति की ही आराधना में तन्मय रहना, ये पातिव्रत बड़ा महान धर्म है। इसी से भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु को 6-6 महीने के बालक अनसुईया जी ने बना दिया था। लेकिन ये बहुत दुर्लभ बात है जो अपने देह को पावन करके, एक पति को समर्पित करके आजीवन वो देवी। ये भारत यति और सतियों का देश है। धर्म की यहां जय जयकार सदैव होती रही, होती रहेगी। हां, थोड़ा कम ज्यादा अंतर पड़ता रहेगा। अब आज क्या धर्म को समझे जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये दलित दुराएं दिमाग में बैठ गई है, ये क्या समझेंगे कि धर्म किसे कहते, पातिव्रत धर्म किसे कहते, एक पत्नी व्रत किसे कहते हैं, जिसका पाणी ग्रहण किया, आजीवन निर्वाह किया। अब वो पति सेवा में पति को बैठालना, उनको जल पिलाना, फिर इसके बाद कहा भगवान आपके घर में एक अतिथि भगवान उस दरवाजे पर आए, आदेश हो तो मैं उनका स्वागत करूं, भिक्षा दे दूं। कहा तत्काल जाइए, तत्काल जाइए। ओ कुछ फल फूल अन्न आदि लेके गए। तो आप इतना विलंब क्यों किया? वो तो उस रोष में थे कि हमारा तप बढ़ चुका